हेलो चिल्ड्रेन, मैं आज आपको मैथमेटिक्स मनी इस टॉपिक पे समझाने वाली हूं। तो चिल्ड्रेन, मनी इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अवर लाइफ। मनी हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम कुछ खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए हमें मनी की जरूरत पड़ती है। और हम मनी को रुपीज में या पैसे में काउंट करते हैं। ओके, तो मनी के लिए पहले आपको जानना पड़ेगा कि रुपीज और पैसे में जब हम लिखते हैं, सपोज हम यहां पे रुपीज लिख रहे हैं 5 रुपीज एंड 25 पैसे। तो चिल्ड्रन, ये जो पार्ट है ये है 5 रुपीज और ये है पैसे। तो यहां पे बीच में एक डॉट देके हम दो पार्ट को सेपरेट करते हैं। 5 रुपीज 25 पैसे। पहले तो 25 पैसे 50 पैसे का वैल्यू था, बट अब यहां पे आप कुछ भी खरीदने जाएंगे तो 1 रुपीज से स्टार्ट होता है। अभी 25 50 पैसे इसका यूज नहीं होता है, बट फिर भी हम कैलकुलेशन में इस चीज को सीखेंगे। तो चिल्ड्रन, यहां पे सपोज ये 1 रुपीज का कॉइन है, ये 2 रुपीज का कॉइन है। तो पहले आपको एक चीज बता दूं कि 1 रुपीज, अगर यहां पे आपके पास 1 रुपी है तो इसका वैल्यू होता है 100 पैसे। ओके, तो अगर आपको कहा जाए कि कितने पैसे में 1 रुपी होता है, तो 100 पैसे में 1 रुपी होता है। तो 1 रुपीज में 100 पैसे हैं। तो अगर आपको बोला जाए कि 50 पैसा कॉइन कितना है 1 रुपीज में, तो 2 है, क्योंकि 50 और 50 दोनों को ऐड करके 100 होता है। अगर आपको कहा जाए कि 1 रुपी में कितने 25 पैसा कॉइन है, तो 4 होंगे। 1 2 3 4, क्योंकि अगर आप 25 25 25 25 इन सबको अगर आप ऐड करते हैं तो आपका 100 होता है। यानी आप 25 मल्टीप्लाई 4 कर सकते हैं, 50 मल्टीप्लाई 2 कर सकते हैं, तो आपका ये आंसर आ जाता है। अगर आपको निकालने दिया जाए कि 100 पैसे में कितने 25 पैसा कॉइन है, तो आपको यहां पे क्या करना है, 100 पैसे डिवाइड करना है 25 पैसे। तो आप 25 और 100 जब इसमें ये करेंगे तो आपका आएगा 4, तो नंबर आएगा 4। वैसे ही अगर आप निकालना चाहते हैं कि 100 पैसे में कितने 50 पैसा कॉइन है, तो आप 100 पैसे लिखेंगे यहां पे और नीचे लिखेंगे 50 पैसे। तो अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपका निकल जाएगा 2 कॉइन है 50 पैसा का। तो मैं आपको बुक से चिल्ड्रन करवाती हूं, आप देख सकते हैं बुक में। यहां पे देखिए रुपीज और पैसे को आप कैसे लिख सकते हैं। यहां पे 5 रुपीज 25 पैसे तो 5.25, 10 रुपीज 5 पैसे तो 10.05। अगर 50 पैसे होता तो आप 50 लिखते, बट 5 पैसा है तो आपको यहां पे 0 लिख के फिर 5 लिखना है। टू कन्वर्ट रुपीज इनटू पैसे वी मल्टीप्लाई बाई 100। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई अमाउंट दिया गया है यहां पे रुपीज और इसको आपको पैसा में कन्वर्ट करना है, तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। वैसा ही अगर आपको पैसा में कुछ दिया गया है, आपको रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहां पे देखिए आपको 1360 पैसे दिया गया है, तो आप उसको क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो आप एक याद रख लीजिए कि अगर आपको रुपीज से पैसे में कन्वर्ट करना है तो आपको 100 मल्टीप्लाई करना है। ओके, एंड अगर आपको पैसे से रुपीज में आना है तो आपको 100 डिवाइड करना है। 100 से वी डिवाइड बाय 100। अब यहां पे देखिए ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है। देयर आर डैश 1 रुपी कॉइन्स इन ₹6। यहां पे ₹6 है और 1 रुपी कॉइन, तो आप इसको डिवाइड कीजिए, आपका क्या आएगा आंसर, 6। देयर आर डैश 2 रुपी कॉइन्स इन 18, तो 18 डिवाइडेड बाई 2 बहुत इजी है, 9। देयर आर डैश 5 रुपी कॉइन्स इन 15, अगेन 15 डिवाइडेड बाई 5, तो क्या होगा, 3।
देयर आर डैश 5 रूपी कॉइन्स इन 35, तो आपको 35 डिवाइडेड बाई 5 करना है, तो हो जाएगा 7। अब देखिए, देयर आर डैश 10 रूपी कॉइन्स इन रुपीज 60, तो अगेन 60 डिवाइडेड बाई 10 रुपीज, तो हो जाएगा आपका 6। 3 रुपीज 20 पैसे इज रिटन एज रुपीज 3 रुपीज, तो यहां पे पहले आपको रुपीज का साइन देना है। 3 रुपीज 20 पैसे, तो 0.20। ओके। 25 रुपीज 50 पैसे इज रिटन एज 25 रुपीज, तो यहां पे पहले आपको रुपीज का साइन देना है। 25 रुपीज, अब पैसे आपको पॉइंट देके फिर लिखना है 50 पैसे, तो 50। 8 रुपीज 60 पैसे इज रिटन एज 8 रुपीज, तो 8.60 पैसे, तो 60। आप ऐसे लिख सकते हैं। वैसे ही यहां पे आपको कन्वर्ट करने दिया गया है चिल्ड्रन। नंबर 2 में देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू पैसे, 1 हैज बीन डन फॉर यू। तो यहां पे रुपीज को अगर आपको पैसा में कन्वर्ट करना है तो आपको 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं, अगर आप 100 को मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे पॉइंट होने के कारण नीचे 100 होगा, तो कट होके आपका यहाँ पे पॉइंट हट जाएगा। वैसे ही 3.25 है, अगर आप 100 मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे डेसिमल के कारण नीचे 100 लेंगे, तो आपका यहाँ पे 325 पैसा हो जाएगा। ये सारे में आप जब कैलकुलेशन करेंगे ना, आप नोटिस कीजिएगा कि आपका पॉइंट यहाँ पे हट जाएगा, बिकॉज आप जब 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आप यहाँ पे पॉइंट के कारण आप 100 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 100 कट होने से आपका यहाँ पे वही नंबर आ जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे आप 459 पैसा है, तो 4 रुपीज और 59 पैसा। वैसे ही 1678 मतलब 1678 पैसा है, अगर आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो ये पॉइंट क्या है, यहां आ जाता है, तो आपका हो जाएगा ₹16.78 पैसा। वैसे ही 4320 है, तो यहाँ पे आप सोच लीजिए 100 से डिवाइड करना है, तो पॉइंट यहां आता है, तो 43 पैसे। ऐसे आपको करना है चिल्ड्रन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा चिल्ड्रन। एंड प्लीज, अगर आपको कुछ भी समझ में आया है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू चिल्ड्रन, हैव ए गुड डे एंड टेक केयर, बाय बाय।